पहली अवस्था कंप्लीट हो गई, गर्भावस्था, कोई दिक्कत। चलिए हम पढ़ेंगे अगला शैशवावस्था। शैशवावस्था को अंग्रेजी में लोग बोलते हैं नाम इसलिए पढ़ा, इन्फ्लुएंसी, लड़का पर फैशन करता है। इधर आप इसी से आपको अंग्रेजी याद हो जाएगी कि लड़का सबसे अधिक में क्या करता है, फैशन करता है। फैशन स्वयं नहीं करता है, उसके माता पिता कराते हैं। कैसे कराते हैं देखिएगा, अगर देखते होंगे बताया था गर्भ की अवस्था में ही आजकल मॉडर्निटी बढ़ रही है, माता पिता अपने बच्चे के अगली पीढ़ी के लिए अगली की शॉपिंग या खरीदारी करते हैं। अक्सर देखते होंगे बताए थे ओडिपो सोलेट्रा के माध्यम से माता जो होगी वो अक्सर बच्चे की, लड़के की चाह करती है और पिता जो होता है वो लड़की की चाह करता है। ये नॉर्मल सामान्य बात बता रहे हैं। वो अलग बात है कि आप चाहते हैं, बात समझिए। अगर होता है तो जब शॉपिंग के लिए जाते हैं गर्भ की अवस्था में, तो वहां पर जो पिता होता है वो अक्सर लड़कियों वाला सामान खरीदने की कोशिश करता है और जो माता होती है वो लड़कों वाला खरीदती है। मान लीजिए पिताजी लड़कों वाला फराक उसको फराक कर लिए, अब हो गया लड़का होता ही है, फराक होता है, तो वहीं पे ये कहिए ना कि लड़कों वाला पजामा होता है, उसको प्लाजो कहा जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है और डेगी डेगा डालता है, डेगा समझते हैं ना, उस समय उसके घर वाले लड़का है और उसको फराक पहना के बाबू चलो तो गौर भर घुमाएंगे, अरे बहनी हमारा आगे बहने तो मुँह गिर जाए, बहनी आगे बस घुमाते हैं क्या, बच्चों को किस रूप में दिखाते हैं, फैंसी के रूप में। बस इसीलिए आप देखे होंगे लिखा होता फैंसी ड्रेसेस, दुकानों में लिखा होता है ना। अब फैंसी ड्रेसेस का मतलब यही होता है कि जितने भी अट्रैक्टिव जितने भी होते हैं वो सभी को हम क्या बोलते हैं, और छोटे बच्चे ऑलरेडी अट्रैक्टिव होते हैं। हम भी कभी मासूम हुआ करते थे, हम अपने को नहीं कह रहे, सबको कह रहे हैं, सब अपने आप में कहीं ना कहीं कह रहे हैं मासूम। अब कुछ लोग मासूम की जगह नाम रख लेते हैं। सहसावस्था में बुरा नहीं माने कोई भी, सहसावस्था में 0 से कितनी होती है, जन्म उपरांत प्रथम अवस्था लिखिएगा, मानव जीवन का आधार कार्ड, मानव जीवन का आधार कार्ड। अगला सबसे ग्रहणशील अवस्था, सीखने का आदर्श काल। बच्चा किसने कहा है, सौगता टाइम, ठीक है। 16 तारीख को आते हैं और चले जाते हैं। अगला वही है, हम सर्च किए थे, हम सोचे कौन है सही में, वही उन्हीं के नाम से पढ़ा, वही वाले उनके नाम से वैलेंटाइन डे पड़ा था। गलत बात है, सही बात है। कौन दिवस, प्रेम दिवस मनाइए, स्नेह दिवस मनाइए, भी होता है स्लेब दिवस, वो भी मनाइए, सब मनाइए, हम सहसावस्था की जो होती है 0 से लेके 6, इसके पहले वाले किताबें पढ़ेंगे, 20वीं दशक के पहले किताब पढ़ेंगे तो समय था 5,
जो लोग पहले का बीएड किए होंगे उनको पता होगा, उनको पढ़ाया गया होगा 0 से 5 वर्ष, जबकि वर्तमान में 21वीं सदी में इसकी एज 0 से क्या कर दी गई है, 6 वर्ष कर दी गई है। जन्म उपरांत, जन्म पूर्व अवस्था क्या लिखे थे हम लोग, गर्भ अवस्था। जन्म के ठीक बाद पहली अवस्था क्या होती है, मानव जीवन का आधार का। वहां हम बोले मानव जीवन का शुरुआत कहाँ से होती है, गर्भ अवस्था। लेकिन आधार का मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब लड़का, देखते होंगे मैं बताया था, माता पिता संतान उत्पत्ति के बाद एक सपना सजोते हैं कि हमारा लड़का हमारी लड़की आगे चल के यह तरीकों से उसका विकास, वृद्धि एवं औचित्य का प्रयोग करेंगे। अगर लड़का होता है तो तुरंत माता पिता सोचते हैं कि हमारा घर का कुल का दीपक है, एक तरीके से मानते हैं। ऐसी कोई नहीं है, लड़कियां अभी वर्तमान में घर का कुल का दीपक बन रही है, बन सकती है, तो कंडीशन है कि अवस्था में। लेकिन लड़कियों होती है तुरंत माँ बाप के दिमाग में एक बात आती है, सेविंग आती नहीं आती, भले आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लड़की होते ही माँ बाप के आधार काल पे समझ में आता है कि तुरंत हमें क्या करनी चाहिए, सेविंग करना चाहिए। सेविंग में होता है बचत, दाढ़ी ना बना लोगे पर बचत कर, ठीक है ना। तो मानव जीवन का उसी के आधार काल, जन्म के उपरांत ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि लड़का होगा तो आगे भविष्य में क्या उसका स्थान होगा, और लड़की होगी तो आगे उसके लिए हम क्या क्या धारणाएं या उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए इसका नाम मानव जीवन का आधार, सबसे ग्रहणशील अवस्था। इसी अवस्था को हम बोलते हैं 0 से 6 वर्ष से बच्चा बहुत तेजी से ग्रहण करता है, कुछ भी बोले तो फटाक सीख लो। जैसे मैं बताया भी, एग्जाम्पल देखिए, 5 साल का या 4 साल का बच्चा है, 4 साल बहुत तेज हो गए सवाल, 4 साल का बच्चा है, आप मान लीजिए आप अपने मोबाइल में लाक लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लड़का अगर बाई रहे, आप उल्टा हाथ से मार खाना खा रहे हैं, अब फोन आ गया, अच्छा कुछ भी आप लड़का हो जाए, अब वहां से देख रहा है पापा मम्मी कैसे खोल दिला, ऐसे खोल दिया था, तू बस 2 मिनट के लिए हाथ धो के जाना, खोल के तुरंत लगेगा चीनी में देखेगा नहीं देखेगा। बच्चे सोचिए कितना जल्दी वो क्या कर लिया है, कैप्चर कर कोई भी चीज होता है। बात समझ, ऐसे छोटे बच्चे जितने भी होते हैं 0 से 6 वर्ष में, टोटली बच्चे कुछ भी बात बोले कि बहुत जल्दी है, झगड़ा लगाने का काम नहीं करते। बात समझ, 4 साल का 3 साल का लड़का, पापा मम्मी हो जाए, लड़को हो जाए, टीवी में खेल रहा था हमारे, पापा मम्मी जब ये क्यों लड़का खेल रहा तो दिमाग नहीं है, अब पापा मम्मी चाची शिकायत बदली है, वैसा चीनी पाए बैठे उठा ये लड़का आप मेरा वो तो नहीं है, आप लड़का तुरंत रहेगा, तुरंत कैप्चर करेगा, अब तुरंत क्या करता, चाची चाची हम हाँ बताओ, काफी देख करके मम्मी कहली है, वो समझ जाए कुछ जरूर तो नहीं क्या कुछ कहली, अब तुरंत लड़का को 2 टापी दे देती है। अगर तो हाँ बाबू बताइए क्या करें, वो हमसे ढेर जाने ले, रुक तो नहीं है, रुक करे आप तुरंत समझ लेगा। इस तरीके से होता है झगड़ा लगाने वाली का बच्चे सबसे क्या होते हैं, ग्रहणशील अवस्था पाई जाती है। अगला क्या सीखने का, और जब ग्रहणशील होगा तो जैसा हम बच्चे को सिखाएंगे, व्यवहार देंगे, बच्चा वैसा ही क्या करेगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सीखने का आदर्श। इसी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि छोटे बच्चे एक बच्चे बड़े कच्चे मिट्टी के समान है। जैसे कुम्हार एक कच्ची मिट्टी को क्या करता है, जैसा वैसा आकार देके क्या कर देता है, सिर्फ दे देता है ना, सुंदर खराब जो भी। ऐसे ही छोटे बच्चे भी एक कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, गीली मिट्टी के समान होते हैं, उससे हम जैसा चाहेंगे वैसा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी बात से हम एक बात बताएंगे कि अगर बच्चे को आप घर में बोलते हैं कि बाबू आपने खाना खाया, आप इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चा भी आपको कहेगा हाँ आपने, या आप पर लगा के बोले। लड़का से बोलेंगे बाबू सुंदर है, अरे पापा बोल बोलेगा, तुरंत बोलेगा। हम जैसा बोल रहे हैं बच्चा वैसा ही क्या करेगा, बोलेगा ना। इसीलिए उसको बोलते हैं सीखने का बच्चा कौन कर रहे हैं, वैलेंटाइन। बात समझ गए। यह सवाल क्या बनेगा, सर्च कर लीजिए। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था की अवधारणा है, बस ऐसे सवाल देगा और आप सब दीजिएगा सीखने की ग्रहणशील अवस्था या किसने दिया ग्रहणशील अवस्था, इसमें नहीं। सीखने के आदर्श का ऐसे ऑप्शन दे दे, तो सीखने का आदर्श का विषय दिया है
वैलेंटाइन डे। कोई दिक्कत हमारे सब लोग ना, ये सभी पॉइंट अगर एग्जाम में आएंगे तो कहिएगा कौन सा अवस्था है। क्लियर हो सबको? कोई पूछना पूछ सकते हैं बेटा दो। चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, शैशवावस्था की विशेषताएं। अगला हेडिंग डालेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताओं में ठीक सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, शारीरिक साथ साथ लिखे हुए चलिए, शारीरिक विकास में तीव्रता। गलती लिखिए, बना लीजिए सही। दूसरा है मानसिक विकास में क्या होती है, तीव्रता। अगला काम प्रवृत्ति में क्या रहेगी, तीव्रता रहती है। अगला लिखिएगा दूसरों पर निर्भरता। अगला लिखिएगा दोहराने की प्रवृत्ति। अगला लिखिएगा संवेगों का प्रदर्शन। अगर संवेगों का प्रदर्शन बात लिखते हैं, अगला पॉइंट आप ये लिखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बहुलता। सब उठा देंगे, ठीक है ना, इसको कोई दिक्कत। आगे लिखिएगा नैतिक विकास का अभाव। अगर लिखिएगा स्व प्रेम की भावना। स्व प्रेम की भावना को सारे से नाम दिया है नार्सिसिज्म, ठीक है। अगला बताएंगे, इसमें ऐड कर दें। जैसे पराश्रित लिखा है, बताए पराश्रित वाली बात जो रीट में पूछा गया, पराश्रित का अर्थ क्या होता है, ठीक बता दें, सब समझा दें। अनुकरण भी बता देंगे, अनुकरण का मतलब क्या होगा, आप उसको लिख सकते, लिख लीजिए। सबको आ रहा है, गुड, अच्छी बात है। हमको सबको लिख चलना है क्लास में, कुछ नए भी हो और समझ रहे। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा मानसिक विकास में तीव्रता, तीसरा काम प्रवृत्ति में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, इसको पराश्रित की भावना भी कहते हैं। अब दोहराने की प्रवृत्ति, इसको अनुकरण की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। संवेगों का प्रदर्शन, जब संवेग प्रसार होगा तो सिंपल व्यवहार कैसा होगा, उसका कोई प्रवृत्ति पे आधारित होगा। नैतिक विकास में क्या पाया जाता है, अभाव, लेकिन संवेग की सब समझेंगे। देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता का मतलब, जीरो का मतलब लड़का अभी बेड पे होता है, सोया रहता है, अपने से कुछ कर भी नहीं पाता है। आप सोचिए 6 साल शैशवावस्था में ही आपके लंबाई इतने बराबर आ जाता है, नहीं आ जाता है। इसका मतलब सोचिए कितना तेज उसका विकास है। एक ही अवस्था में बच्चा वहीं पर लेटा भी रहा, घुटने के बल भी चला, सहारे के द्वारा भी चला, अपने से भी दौड़ना सीखा और बोलना भी क्या कर लिया इस अवस्था में। इसीलिए शारीरिक विकास में क्या मिलती है आपको, तीव्रता का मतलब तेजी से बच्चे का क्या हो जाता है, सिंपल है। जब शरीर का विकास होगा तो आप पढ़े होंगे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का। अगर आप सोचिए नॉर्मल, आपका पेट बढ़ रहा है, अभी बहुत ज्यादा दुखा रहा है, जब बैठ के सोचेंगे पढ़ पाएंगे, पढ़ लेंगे, बार बार कोई दिमाग आ जाए, चब चब हो रहा, बार बार जाएगा दिमाग, बस
होगा कि पढ़ पाएंगे आप? सिंपल है, अगर शरीर का विकास बढ़ेगा तो मस्तिष्क का विकास होगा ना। इसी पे प्रचार आता है बोनवीटा का कि बच्चे का 95% विकास जो होता है वो शैशवावस्था में हो जाता है। और ये बात किस पे कही जाती है? मानसिक विकास में। सवाल बनेगा बच्चे का 95% मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? लेकिन सवाल बनेगा बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास कहाँ होता है? यही सवाल आता और एग्जाम में आप क्या करते हैं? गलती करते हैं। हाँ वही ना, तो सिंपल है, शारीरिक विकास में सीखता और मानसिक विकास में क्या होगी? यहाँ से याद कर लीजिए, बच्चे का 95% विकास मानसिक विकास कहाँ होता है? शैशवावस्था में। ठीक है ना, चलिए अगला लीजिएगा। काम प्रवृत्ति में तीव्रता, सेक्स टेंडेंसीज, प्रायः काम और लैंगिक विकास पढ़ा दिए ना, उसमें कितनी अवस्था पढ़ाए हैं? 5। उसमें बताया बच्चे के अंदर कामुकता जो होती है और सेक्स टेंडेंसी जो होती है वह शुरू से ही पाई जाती है, लेकिन उसका अंग क्या होता है? अलग अलग प्रभावित होता है। अगर बच्चा शुरू में काटना, चूसना, रोने का प्रक्रिया करता है, इसका मतलब वो काम प्रवृत्ति किसके द्वारा कर रहा है? मुख के द्वारा कर रहा है। अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है, बेड गीला करता है, मतलब बेड पर ही मल मूत्र त्याग करता है, इसका मतलब बच्चा गुदा के द्वारा क्या करता है? काम प्रवृत्ति की चाह रखता है। इसीलिए काम प्रवृत्ति में तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? शैशवावस्था में। और काम प्रवृत्ति का दूसरा अच्छा उदाहरण आप पढ़ेंगे शैशवावस्था, जो फ्रायड ने बताया है। छोटा बच्चा अक्सर 3 से 6 वर्ष में जो बच्चे होते हैं, जो लड़का होगा वो अक्सर माँ के साथ रहना पसंद करेगा और लड़की जो होगी वो अक्सर पिता के साथ रहना, खाना पीना पसंद करती है। इसी को उन्होंने नाम दिया है, लड़की का पिता से प्रेम इलेक्ट्रा और लड़का का माता से प्रेम। पढ़ा चुके हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या है? दूसरा दूर तक, खाने से लेके धोने तक लड़का कहाँ डिपेंड होता है? नहीं होता है, ठीक, दूसरे पे निर्भरता होता है। ठीक है, अगला क्या होता है? दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने का मतलब बच्चा कुछ भी अगर बोल देंगे तो दिन भर क्या करेगा? यह प्रवृत्ति हमारे अंदर भी पाई जाती है, लेकिन हम लोग बुद्धि का विकास अधिक होने से उस चीज को हम दमित कर लेते हैं, जबकि छोटा बच्चा उस बात को क्या करता है? दिन भर दोहराएगा। आप भी अगर सवेरे सवेरे जगे या कोनो गाना ट्रैक्टर वाला बजावा सुन लेना हरियर टिकुलिया, तो दिन भर हरियर टिकुलिया आएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? कोनो तो लाल टिकुलिया, ठीक है। लेकिन वही छोटा बच्चा होता है, अगर कहीं गया गांव में खेलते खेलते सुन लिया तो कुत्ती तरह अब घरे दिन भर कुत्ती और दिन भर होगा। इसका मतलब कि बच्चा को क्या कर रहा है? अनुकरण का मतलब क्या कर रहा है? प्रवृत्ति करता है। अक्सर कुत्ता कम सीखता है, कुत्ती ज्यादा सीख लेती है। अगला क्या होता है? आप लोग हम नहीं बोले, लेकिन ये तो उदाहरण दे रहे हैं, भावनाओं समझिए, बातों मत जाइए। संवेगों का प्रदर्शन मैं बताया था, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से किसका जन्म होता है? अगर बच्चा मूल प्रवृत्ति का व्यवहार बहुलता बने, मनोविज्ञान में वो सवाल आता बहुलांक, सवाल देगा 4, 5, 4, 3, 4, 10 बहुलांक बताइए। इसमें कुछ करना नहीं होता है, एकदम आसान होता है। पता है क्या मतलब? भी बस जिस क्रम में जिस अंक की बहुलता होती है वही इसमें क्या दिख रहा है? लिखा होगा ठीक, वही है कि मूल प्रवृत्ति व्यवहार क्या पाई जाती है? टोटल बच्चा जिज्ञासा, जानने की इच्छा करेगा, हर बात को बार बार सवाल करेगा और करेगा किसका मतलब उसका पसंद कर रहा है। नैतिक विकास से क्या पाया जाता है? बताएं भी, मोहब्बत कहे भी है कि 4 वर्ष कंप्लीट करता है तब जाके बच्चे के अंदर मोरलिटी आती है ना। अभी तो 6वें साल के अंदर में, इसका मतलब नैतिक विकास होगा तो, लेकिन क्या होगा वहां पे? अभाव में कमी होगी और अंतिम में स्व प्रेम की भावना लिखे। स्व प्रेम की तीव्रता की बात करेगा तो 16 लेकिन स्व प्रेम की भावना कहाँ लगती है? शैशवावस्था में। बच्चा स्वयं कहेगा, देखते होंगे बच्चे को मम्मी तैयार करेंगे या दूसरे दिन में नहा के छोड़ देंगे, लड़का तुरंत जाएगा पाउडर क्रीम लेकर, मम्मी पाउडर क्रीम लगा दीजिए, अल्लाह के में पाउडर लगा दीजिए। बस ना इसमें से कितने लोग जिनके घर में दिया पर कचरा
अवस्था को, ठीक, उसी में कुछ बात चर्चा किया गया था हम लोग शैशवावस्था का। अब फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक, कि बाल शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर बाल मनोविज्ञान जो होता है वो कितनी अवस्थाओं का अध्ययन करता है? 4। जब बताए थे ना, पहला कौन सा? गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा और चौथा। पहली अवस्था हम पढ़ा चुके थे, सेकंड अवस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था की सामान्य आयु जो होती है वो होती है 0 से 6 वर्ष। इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। इसको 2 भाग में तोड़ा जाता है, एक बोलते हैं पूर्व शैशवावस्था, दूसरा उत्तर शैशवावस्था। इसी को आपके एग्जाम में पूछता है शैशवकाल। इसी बात को एग्जाम में पूछेगा आपके, शैशवकाल की समयावधि क्या है। तो शैशवकाल की समयावधि कितनी होती है? लेकिन यही बात अगर एग्जाम में मैं बोला था ऑप्शन 0 से 2 दिया हो, 0 से 3 दिया हो, 0 से 5 और 0 से 6 दिया हो, उस केस में क्या मारेंगे? 2, कम वाला। बात समझ की बात? मतलब शैशवकाल का मतलब होता है शिशु की अवस्था। बात समझ? अब हम लोग शिशु नहीं कहलाएंगे, बात समझ गई? तो 0 से 2 वर्ष में बच्चा जो होता है शिशु की अवस्था मानी जाती है। और शिशु का मतलब यही होता है कि सब कुछ शीशी से पियावल जा। बस समझ लीजिए, उसका एक ट्रिक समझ लीजिए कि सब कुछ किससे पिए हो? शीशी से, ठीक है? तो समझ लीजिएगा, उसी को हम शिशु काल कहते हैं। तो 0 से 2 अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करेंगे? 3 करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए क्या है, अगला है उत्तर शैशवावस्था। उत्तर में होता है बाद का, और बाद का 3 से 6 वर्ष उत्तर शैशवावस्था कहलाता है। अब सवाल करेंगे शैशवावस्था में हर जितनी अवस्था पढ़ेंगे हम, शैशवावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे या किशोरावस्था पढ़ेंगे, उन सब में से हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या? मुख्य बिंदु जो एग्जाम में आते हैं। जैसे डायरेक्टली पूछ देगा जन्म उपरांत प्रथम अवस्था किसे कहते हैं, तो आप बताएं कौन सा बोलेंगे? शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था। यह बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। बात समझ गई ना? इसी तरीके से सवाल अगर बन जाए कि मानव जीवन का आधार काल, तो आधार काल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? और मानव जीवन का आधार शुरू कहां से हो जाता है? तो गर्भावस्था से। दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, और यही आता है तो बच्चे कहते हैं सर जी आप तो ये पढ़ाए थे, वो पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पे तो सबसे मुख्य बिंदु पे चर्चा हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? किया हुआ था। पहला बिंदु आपको लिखवाए थे कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाए थे? जन्म उपरांत प्रथम अवस्था क्या लिखवाए थे? शैशवावस्था। तीसरा पॉइंट क्या था? लिखवाए थे कि बालक का, हाँ, मानव जीवन का आधार काल। उसके बाद लिखवाए थे सबसे ग्रहणशील अवस्था लिखवाए थे। मैंने कहा था कि बच्चा शैशवावस्था में बहुत तेजी से कोई बात क्या करता है? कैप्चर करता है, सीखने का क्या करता है? प्रयास करता है। अगला क्या? एवं सीखने का आदर्श काल। यह जितने पॉइंट थे सभी क्या कहलाएंगे? मुख्य बिंदु। अगला हम आपको लिखवा चुके थे विशेषताएं, 10-12 विशेषताएं लिखवाए थे। सबका हो गया था? मैंने पूरा समझा दिए थे कि नहीं? ठीक, तो विशेषताएं भी हो चुका था। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? अवधारणाएं। इसी को एग्जाम में तो कहीं नहीं लिख के देगा, उसी को कुछ जगहों पर किताबों वाले लिखे होते हैं क्या? परिभाषाएं। देखिए परिभाषाएं जो होती हैं, यह कहना मनोविज्ञान की दृष्टि से गलत होगा, इसलिए कि परिभाषा जो होती है समय एवं परिस्थिति के आधार पर क्या होती है? बदल जाती है। लेकिन अवधारणा कभी बदलती, मतलब मनोवैज्ञानिकों का कथन जो है वह हर परिस्थिति में क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस समझ गए? इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? अब जब अवधारणा लिखवाएंगे तो किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, जैसे हमने पहला परिभाषा बोला कि लिखिए वाटसन के अनुसार, तो अगर मैं वाटसन के अनुसार बोलता हूं तो उसके बाद आप लिखने के बाद यहाँ पे बड़ा सा गैप देंगे, उसके बाद उसको हम लिखेंगे किससे? इन्वर्टेड कामा से शुरू करेंगे, और जब परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी तो इन्वर्टेड कामा से क्या करेंगे? इसका मतलब यह हो गया कि क्या दी गई है? इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपने अनुसार बदलाव नहीं करेंगे। बात समझी ना? और यही अवधारणा ही लिख के एग्जाम में आएगी, पूछेगा यह अवधारणा किसने दिया है, तो आप बता देंगे वाटसन। जो भी नाम होंगे उसमें आधार पर आप क्या करेंगे? मेंशन कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो आप अगला हेडिंग लिखिएगा शैशवावस्था से संबंधित अवधारणाएं। अगला आपकी हेडिंग होगी शैशवावस्था से संबंधित अवधारणाएं। शैशवावस्था से संबंधित अवधारणाएं, ठीक। जिनका छूट गया है टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स
या तो आप वीडियो ही जाके करिएगा, देख लीजिएगा, चीज़ें एकदम सेम क्लास का ही है, उसमें अलग से कोई विस्तृत बाकी चीज़ बताया नहीं गया है। ठीक है ना। लिखिए, पहला लिखिएगा, वाटसन के अनुसार परिभाषा याद है? हाँ लिखिए, यह बहुत ही पॉपुलर परिभाषा है। 2011 2014 दोनों में यूपी टेट में परिभाषा क्या की गई है, उसके बाद से एक को बार पूछी नहीं गई है। तो अभी संकेत कुछ दिख रहा है, देखिए कहिया शपथ लेते हैं तो वैकेंसी आने का पूरा आसार है। ठीक, कोई बात नहीं, 700 आए, 7 ही वैकेंसी आए, हमको सिर्फ एक सीट से मतलब है। कितना बता रहे हैं आपको, सीट कितनी भी आए उससे मुझे नहीं मतलब है। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर दीजिए कि 150 में सबसे अच्छा और पहला रैंक आपका होगा। बात समझ के बाद यह आप अपने हिसाब से पढ़िए। बात समझ गई ना। सरकार कोई भी आ जाए, व्यवस्थाएं कोई भी बन जाए, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक परीक्षा नहीं पास करेंगे, न जॉब मिलेगी। पहले वाले जमाने कि बाबूजी को उरगिया दोस्त जाके हाथ गोड़ जोड़ लिप तो नौकरी दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जाकर खुद क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी हो पाएगा, बस यही बोलेंगे। बात समझिए ना। अभी फिर आप धरना देते हैं कि 17 से बढ़ाइए, अपना भी नुकसान करेंगे, सरकार जो ठान लेगी वही करेगी। तो आप 17,000 वैकेंसी में सिर्फ एक पद को देखिए, 17,000 को मत देखिए, बस यही हम बोलेंगे। बात समझ गई। अब योग्यता है, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे कि साथ साथ आप सभी लोग क्या हो जाएं, उतने में ही आप अपने आप को क्या बना लें, सफल बनाने की योग्यता रख लें, यही होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप पहले 1 घंटा घर पे पढ़ते थे इन केस मिनिमम, तो आपको उसका दुगना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपकी एबिलिटी थी कि मैं 2 घंटा पढ़ के अपने आप को व्यवस्थित बना ले रही हूं या बना लेता हूं, तो आपको 4 घंटा पढ़ के उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इतना जान लीजिए बस। बाकी अगर लगता है कि उससे अधिक वैकेंसी आ सकती है तो सभी लोग कहिए 1 हफ्ता छुट्टी करते, जाके धरना दे दीजिए, सीट बढ़वा लीजिए। बात समझिए ना। यह बात पिछले वाले में देखे होंगे कितने लोगों ने किया, बहुत से लोग मार भी खा गए। ठीक, वही ना है। उससे बढ़िया है कि जो मिल रहा है उसी में अपने आप को हम क्या बना लें, बेहतर बना के करें। बात समझिए ना। चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। लिखिए पहली परिभाषा वाटसन के अनुसार, बोले लिखिए, मुझे एक नवजात शिशु दो, हमको नहीं देना है वाटसन को, मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे, मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, कामा देख लीजिएगा, चोर, अध्यापक इत्यादि जो चाहे सो बना दूंगा। मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, अध्यापक इत्यादि जो चाहे सो बना दूंगा। इतनी बात लिख के क्या कर लीजिए, इन्वर्टर कामा क्लोज कर लीजिएगा। यह एक क्या हो गई अवधारणा। यही एग्जाम में एकदम परिभाषा लिख के देगा। अब पूछेगा यह परिभाषा किसने दिया है, तो क्या बताएंगे, वाटसन ने दिया है। वाटसन किस नाम से प्रचलित हैं, और व्यवहारवाद के जनक से, कि व्यवहारवाद के जनक किसने बताए गए हैं, वाटसन को। मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया था, अंतिम मगर परिभाषित करके अंतरिम रूप किसने दिया था, वाटसन। यही सवाल देता है और इसकी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं सर, अंतरिम रूप क्या होता है। अंतरिम का मतलब क्या होता है, अंतिम में मनोविज्ञान परिभाषा क्या दी गई थी, व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। यह बात किसने कही थी, और वहीं से व्यवहारवाद का जनक जन्म ले लिया। उसी को हम देखिए अगली कंडीशन, आपके एग्जाम में व्यवहारवाद नहीं लिख के देगा, अगर दे दिया तो ठीक, और नहीं देगा तो उसी के अंग्रेजी लिख के दे देता है, और हिंदी ऐसे लिख देगा बिहेवियरिज्म। बात समझ आ गई ना। हिंदी में भी लिखेगा वही और अंग्रेजी में भी वही लिखेगा, तो बात वही कही जा रही है। बात समझ गई ना। बस मैं आपको रियली बताया था कि रियली में जो मनोविज्ञान होता है वह साइंस की सब्जेक्ट है, आर्ट की सब्जेक्ट नहीं है। जैसे गृह विज्ञान जो एमए करता होगा
उसके मार्कशीट पे MA/MSc लिख के आता है। तो गृह विज्ञान साइंस की सब्जेक्ट है, ऐसी मनोविज्ञान भी साइंस की सब्जेक्ट है, और साइंस की सब्जेक्ट में अंग्रेजी मायने रखता है, हिंदी मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको व्यवहारवाद नहीं लिख के देगा, लिखेगा बिहेवियरिज्म की अवधारणा। बिहेवियरिज्म के प्रतिपादक कौन है, तो आप बता दें कौन है, वाटसन। क्लियर हो गया। अगली परिभाषा लिखिए दूसरा, फ्रायड के अनुसार। यह अवधारणा आपको बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए कहते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़का को तुरंत ले जाइए अब वाटसन को दे दीजिए, है भी नहीं, मर गए हैं वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वाटसन क्यों कहे थे, इसलिए कहे थे कि आपको एक पॉइंट लिखवाए, सबसे ग्रहणशील अवस्था लिखवाए हैं कि बच्चे को हम जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में वो व्यवहार करा के क्या कर सकते हैं, उसे उस व्यवस्था में ढाल सकते हैं। इसी का पैटर्न हुआ करता था कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, मास्टर का लड़का मास्टराइन का लड़की नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, क्यों बदल गया, इसलिए कहते थे लोग कि उसके घर में डॉक्टर, उसके घर में इंजीनियर हैं, तो जब भी कोई भी बात व्यवहार चलेगा वो वही वाली बात चलेगी, तो बच्चा उसी रूप में क्या करेगा, वो ढल जाएगा। जबकि वर्तमान की परिस्थिति ऐसा नहीं कहती है, कहती है बच्चे को स्वतंत्र रूप से। इसी के ठीक बाद अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन वाले में, जब पढ़ाएंगे शिक्षण कौशल, उसमें पढ़ाएंगे वो प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के जनक कौन है, रूसो। कहते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद प्रकृति में क्या कर दीजिए, और प्रकृति ही उसे क्या करेगी, सिखा देगी। बात समझिए ना। तो उसी तरीके का मतलब है कि यह बात वाटसन कहते हैं कि एक शिशु को आप जैसा चाहे वैसा परिवेश देके उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के अनुसार बोले, लिखिए, बालक को जो कुछ बनना होता है, बालक को जो कुछ बनना होता है, बालक को जो कुछ बनना होता है, कामा शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। बालक को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इन्होंने काम क्लोज कर लीजिएगा। देखिए यह बात कौन कहते हैं, फ्रायड। फ्रायड कहते हैं कि बालक को जो कुछ बनना होता है, तो जो कुछ बनने का मतलब क्या है बताइए, मतलब शुरू में ही हम जैसा परिवेश देंगे बच्चा उसी आधार पर क्या करेगा, बन जाएगा। इसी का शिकार हम लोग होते हैं, हुए हैं। आगे की पीढ़ी मुझे लगता है कि सब लोग पढ़े लिखे हो तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे होता क्या था कि बालक की इच्छा थी कि मुझे बनना है IAS PCS, तो उस बच्चे को बगल वाले को देख के उसको शुरू से हम लगे क्या पढ़ाने, साइंस मीडियम से लगे पढ़ाने, जो कि यह बात वहां पे क्या हो जाएगी, गलत। परिवेश आपको वही देना पड़ेगा ना। IAS PCS बनने के लिए आपको आर्ट पढ़ना पड़ेगा, और आर्ट का मतलब भूगोल, इतिहास, राजनीति जो पढ़ते हैं आप ना, BA वाली सब्जेक्ट, वह पढ़ेंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि 3 साल अगर BA और इंटर 2 साल, 5 साल अगर बच्चा बढ़िया अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास पढ़ लिया है, तो मैं बता दूं 1 साल बस तैयारी करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वह IAS या PCS की परीक्षा निकाल लेगा। यह मेरा मतलब अनुभव है, यही बताता हूं आपको। लेकिन यही बात तो बच्चे नहीं करते हैं। बस बगल वाले का देखी देखा, फरनवा का लड़का लड़की BSc कर रहा था, हमारा लड़का क्यों कम का, वो हमारी BSc करी, बोले वो BSc का फुल फार्म ना लिखियो क्या हुआ था, BSc ऐसे लिखा था वो। बात समझ गई, ये लिखना गलत है। BSc लिखा ऐसे जाता है, इसका मतलब हो गया बैचलर ऑफ साइंस, और ऐसे लिख देंगे तो ये बकलोल ऑफ साइंस, ठीक है, कौन हो, यह मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप पैटर्न समझिए कि किसके आधार पर हमको क्या बनना। शुरू में बच्चे देखते होंगे, और शुरू में बच्चे की प्रवृत्ति बदलती है, अभी नहीं, उसको परिवेश देते जाइए, और जब उसे समझ जब पैदा होगी, इनकेस जब शैशवावस्था कंप्लीट करेगा तो बच्चा खुद बता देगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना है तो मैथ से पढ़ा दीजिए, डॉक्टर बनना है उसे बायो पढ़ा दीजिए, IAS PCS बनना है उसे क्या करा दीजिए, आर्ट पढ़ा दीजिए, मास्टर बने कुछ पढ़ा दो, मास्टर बनेगा तो कुछ पढ़ा दो, मास्टर बन जाएगी, ठीक है। तो वही बात है, वर्तमान में यही ना 4-5 नौकरी है, और को बता दीजिए। और बाकी फोर्स वाला, फोर्स के लिए बस तुम क्या करो,
दौड़ो पढ़ लो, बस यही ना होता नॉर्मल। तो वह तो एक त्वरित नौकरी हो गई। एक अच्छे पोस्ट की नौकरी की बात करेंगे तो यही वर्तमान में देखा जा रहा है। पहला मास्टर, दूसरा मास्टर का बहुत दहेज जदकी हो गया है, दूसरा क्या है डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर, यही ना हो गया है। अच्छा चौथा क्या है IAS PCS है, यही ना मुख्यतः। और कोई बता दीजिए नौकरी जो वर्तमान में बच्चा चाह रख रहा है। फोर्स विभाग 5वां है, 5 के अलावा कोई और बता दीजिए। कंचिते कोई सुनेंगे, आप ही बता दीजिए कोई भी कि हमारे गांव में नया वर्तमान में कोई एक बैंक में हुआ है, बता दीजिए। इतने लगभग 100 की संख्या है। हाँ ठीक, एक जैसे इनके से एक लोग क्या देख रहे हैं, क्या परसेंटेज क्या हो रहा है, ये डाउन हुआ कि नहीं हुआ? लोगों का किधर तरफ रुझान वो देखा जाता है। बस में जैसे देखिए BEd BTC का रुझान, हर घर में कम से कम 2 गो तो जरूर मिले हैं, कम से कम, अधिक से अधिक जितना मिल जाए। बस समझ ना, एक होता है पैटर्न होता है। तो वही कहते हैं कि फ्रायड कहते हैं कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में क्या हो जाता है। आगे लिखिएगा गुड एनफ के अनुसार शुरू का 4-5 वर्ष, और शुरू का 4-5 वर्ष का मतलब क्या हो गया? 1 साल का बच्चा का नहीं लड़ाई कर लेंगे। 0 से 1 साल में कोई मतलब नहीं है बच्चे को। हाँ अब बता दे रहे हैं इसी बात को। जब वाइवोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास पढ़े हम, उसमें आपको बताए थे जाति वृत्ति विकास। मानव जाति के आधार पे हम क्या करने लगते हैं, धारणाएं बनाने लगते हैं कि नहीं बनाने लगते हैं। जैसे इनकेस शांत रहे, शुरू में हम बात करते हैं ना कि अगर कोई लड़की जन्म ले लेती है तो कोई भी माता पिता इन रेयर केस सोचता होगा कि मेरी बेटी पुलिस बनेगी, कोई रेयर केस में सोचता होगा। नहीं तो सब यही सोचते हैं कि आ गली छाती पर मूंग दरे, बात समझ गई, तुरंत सेविंग शुरू हो जाता है। आप इस बात को भले कह दीजिए जहिया तुहरिए घर में हो तो ये पता चल जाएगी, किसी का भी रहे वो बात भले कह दीजिए, बात समझ गई ना। कितना भी समाज विकास कर लीजिए, एक तरीके से होता है क्यों ना क्यों, मतलब एक लड़का और लड़की की जो धारणाएं हैं यह हमें लोग बदलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या रहती है, टीस रहती है। इस बात को मानिए चाहे मत मानिए, सच्चाई बता रहे हैं। बाकी तो पढ़ने में आप गलत को सही, सही को गलत बनाना पड़ जाता है। लेकिन कंडीशन देखिए कि लड़की जब हो गया, लड़का होगा, तो हम निर्धारित करते हैं कि लड़का हो गया तो हमारे जीवन का क्या बना, एक आधार बन गया। क्या लड़की नहीं बनती है, बन रही है, लेकिन लड़के पर यह आधार क्यों रखा जाता है? इसलिए कि यह मानसिकता पहले से बनी आ रही है और यह अवस्था के आधार पर हमारी धारणाएं पहले से विकसित कर दी गई हैं। तो वही कहता है शुरू के 4-5 वर्षों में हम निर्धारित कर लेते हैं कि लड़का होगा तो इसका हम आगे क्या स्थान होगा, और लड़की होगी तो ये दो ही ना होगा प्रजाति, बस या तो लड़का या तो लड़की। चलिए आगे देखिए, फ्रायड के अनुसार होगा, लिखिए गुड एनफ के अनुसार। अगली परिभाषा लिखिएगा, देखिए ऐसे लिखिएगा गुड एनफ, गुड एनफ के अनुसार, बोले गुड एनफ के अनुसार बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, कामा उसका आधा 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, उसका आधा 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। यह बात किसने कहा है? इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल बेहतर उदाहरण देता हूं कि आजकल शुरू से, ठीक, इसमें से पहले की पैटर्न की बात करेंगे। उस समय कोई भी अपने बच्चे को माता पिता अपने बच्चे को हॉर्लिक्स से कंप्लान नहीं पिलाते थे, बस कच्चे दूध पी ले जो दौड़िया 2 किलोमीटर, बात समझ गई। और आजकल दूध की शक्ति बढ़ाई जा रही है, वो अपने आप ऑलरेडी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और बाकी प्रोटीन वसा पाई जाता है। अब फिर आप अलग से उसको क्या दे रहे हैं, हॉर्लिक्स दे रहे हैं, बोनबीटा दे रहे हैं, कंप्लान बॉय बना रहे हैं, फलाना बॉय बना रहे हैं, और तो हर लड़का फलाना के बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है
गुड एनफ के अनुसार ही कहते हैं गुड एनफ। अरे सॉरी, तो उसमें एक प्रचार आता है किसका, बोर्नविटा का। बोर्नविटा प्रचार में उसमें ऐड जब देखेंगे तो लिखा होता है कि बच्चे का विकास जो होता है 95% विकास जो होता है वो शुरू में ही हो जाता है। और यह बात सही है, 3 साल का बच्चा आपको भुलवाने लगता है। देखिएगा कौनो काम गलती कर देगा ना, 3 साल का लड़का है, 3.5 साल का, उससे बोलेंगे बाबू का ले ले, पीछे देखा तो कुछ ना ले, देख ला चोरौले पीछा में आता भर दे गिर गल, मान ला भेली ले ले बाबू चोरौले बा आता भर दे गिर गल, समझ गए भाई यार, देखा चोरवा ले ले ना पापा ना आओ, तो हमको लगा तो कौन सा हमने क्या ना पता, पकड़ाने के बाद भी भूलवाता है बच्चा। देख रहे हैं क्या है, बच्चे का मानसिक विकास क्या हो चुका है, मतलब 90 से 95% जो मानसिक विकास होती है ना वह किसमें हो जाता है, शैशवावस्था में हो जाता है। यह बात किसने कही है, गुड एनफ ने कहा हुआ है, और यह बात सही है। लेकिन परिपक्वता नहीं आती है, समझिएगा, परिपक्वता कहाँ आती है, किशोरावस्था में। और यही एग्जाम में बनता है और हम लोग गलती करके आते हैं। देखिए सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा किस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास सबसे अधिक होता है, तब वहां मारेंगे क्या। अब बस ये बतिया सवाल क्या लिख देगा, मानसिक विकास नहीं लिखेगा, लिखेगा बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास, बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास, तब वहां पे हो जाएगा क्या, हाँ ठीक। देख रहे हैं, तो देख रहे हैं बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास कहां होता है, किशोरावस्था में होता है। और ज्यादा विकास का मतलब कि बुद्धि में परिपक्वता कहां आती है, किशोरावस्था में आती है। क्लियर हो गया, यह बात किसने कहा है, गुड एनफ ने। अगर लिखिएगा परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो के अनुसार, दूठो कौआ के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो के अनुसार इस साल के लिए इस शैशवावस्था से पहली वाटसन की और दूसरी इनकी क्रो एंड क्रो की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा। पहला तो रटा ही गया होगा हमको जहां तक लगता है, दूसरी परिभाषा यह वाली, और यह बहुत छोटी परिभाषा है, बस बोल लिखना है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, बस यही बात लिखनी है। लिखिए 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 21वीं किसकी है, युवाओं की, ठीक है। तो यह बात तो आप पढ़ लीजिएगा, 20वीं शताब्दी बालकों की है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ऐसे बहुत सी परिभाषाएं हैं जो आपको नोट्स में क्या होगी, मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा। हम इंपॉर्टेंट जो था वो क्या कर दिया, आपको लिखवा दिए, ठीक है। मिटा दूं, इसमें कोई सवाल, शैशवावस्था संबंधित कोई सवाल। अब समझिए, पढ़ने का थोड़ा पैटर्न बता देता हूं, वैकेंसी आएगी इतना श्योर है, ठीक। तो उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि जितना मैं पढ़ाऊं उतना घर पर जाके क्या करिए, और जब पढ़ लीजिए उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न क्या करिए, हल कर जाइए। इतना काम पर डे का करिए आप लोग, ये अपने की हम नहीं करें, बाकी सब्जेक्ट का भी कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे ना तो एक दिन कहीं से भी नेट से, क्या प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदे हैं आप लोग अभी तक, प्रैक्टिस सेट होगा नहीं, सुपर टेट का स्पेशल तो टेट का होगा, तो टेट सुपर अलग थोड़े, बाल मनोविज्ञान का सेम वही सवाल आएंगे। थंडाई का पूछता, थंडाई 3 बार पूछा गया है, ठीक। तो उसी तरीके का है कि आप प्रैक्टिस सेट में से शैशवावस्था का कौन सा प्रश्न है एक बार क्या करिए, हल करिए। जब इतना करेंगे तो अपने आप आपको क्या पैदा होगी, समस्या को हल करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप ढूंढेंगे, अपनी दोस्त की, अपने किताब की, अपने किसी माध्यम का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर हमसे क्या करेंगे, उस बात को शेयर करेंगे। बस इतनी बात आप करके करेंगे, आराम से निकल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, गेनिंग टॉपिक है, क्या बोलते हैं, नंबर गेनिंग टॉपिक है। नंबर गेनिंग का मतलब एकदम ठोस प्रश्न आएगा और ठोस नंबर देके जाएगा, और एकदम हुबहू आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें बदलाव करेगा। तो जहां से प्रश्न ठोस आते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, इस सभी टॉपिकों से बहुत ठोस प्रश्न बनते हैं, और आप करेंगे तो नंबर कटेगा नहीं, एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना।